हम्म। रखो। हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। सबको गुड इवनिंग। सबको गुड इवनिंग। आइए जल्दी से। आज जो हमारा टॉपिक है वो है, आप लोग देख रहे हैं, पोषण के क्षेत्र में कार्यरत राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम के बारे में हमें डिस्कस करना है। इसका एक पार्ट पहले हो चुका है और इसका दूसरा पार्ट आज हो रहा है, ठीक है ना। इसका एक पार्ट आप लोग देख चुके हो, तो जो नए स्टूडेंट अभी प्रैक्टिस सेट में जुड़े हैं वो पीछे जा करके सर्च करके देख लेंगे, उनको मिल जाएगा, ठीक है ना। पहला वाला क्या है, ममता यादव जी गुड इवनिंग, ठीक है ना। यहाँ पे पहला वाला पार्ट इसका कंप्लीट हो चुका है और ये दूसरा पार्ट है, तो एक बार आप लोग जा करके जरूर से जरूर उसको देख लीजिएगा। उसको देख लोगे तो बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। चलिए, पहला क्वेश्चन दिया गया है, ये जो आज मैं क्वेश्चन लेकर के आई हूं ना, ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के हैं, ठीक है ना, क्योंकि इसका पार्ट 1 कंप्लीट हो चुका है। देखिए, योजना बच्चों को परिपूर्ण सेवा देने का उद्देश्य रखती है। आपको बता देना है कौन सा योजना बच्चों के लिए, यहाँ पे कौन सी ऐसी योजना है जो बच्चों के लिए काम करती है। ANP है, SNP है, ICDS है या फिर ICMR है। आंसर बताइए जल्दी से। बहुत बढ़िया। नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिसको भी LT के बैच में ज्वाइन होना है, आज लास्ट टाइम है आप लोगों के लिए। मैं फिर से बोल रही हूँ, फिर बाद में ये मत कहना कि मैम आपने फीस बढ़ा दिया, क्योंकि मैं फीस नहीं बढ़ा रही हूँ, ठीक है ना। मैं डेली आप लोगों से बोल रही हूँ कि भाई ज्वाइन कर लो, कल से आपका न्यू बैच स्टार्ट है, ठीक है। चलिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा, पहला वाला हो जाएगा ICDS की। अगर हम बात करें, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस होता है, ठीक है ना। इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस क्या है, ये बच्चों के परिपूर्ण विकास के बारे में बात करती है, या फिर बच्चों के लिए ये कार्यक्रम चलाया गया है। अगला है WHO UNICEF, मतलब यूनिसेफ ने जीवन के पहले 1000 दिन जोड़ दिए हैं, अर्थात यूट्रो का मतलब गर्भाशय की बात की जा रही है, 270 दिन, और जन्म के बाद 2 वर्ष, इस समय की अवधि को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, हैप्पी विंडो पीरियड, सफरिंग विंडो पीरियड, क्रिटिकल विंडो पीरियड या फिर ग्रोइंग विंडो पीरियड। हाँ जी, बताइए कंचन जी। अच्छा, जल्दी से सब लोग एप्लीकेशन पर आ जाओ, सारे बच्चे एप्लीकेशन पर आ जाएंगे। प्रभा जी अभी एक भी नहीं हुई है। आज हमने देखा है LT के बारे में, हमने केवल डिस्कस किया है, मतलब आज हमने सिलेबस डिस्कस किया है ना। हाँ, कल से आपका क्लास स्टार्ट हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे, WHO यूनिसेफ ने जीवन के 1000 दिन की बात करी है यहाँ पे, और यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है 270 और जन्म के बाद 2 वर्ष का जो अवधि है वो क्या कहलाता है, हैप्पी विंडो, सफरिंग या फिर क्रिटिकल विंडो। तो आपको बता देना है ग्रोइंग विंडो पीरियड कहलाता है, ठीक है ना। सारे बच्चे आ जाएंगे एप्लीकेशन पर। अभी तक ममता जी हैं और कंचन जी हैं, और सब कहाँ गए भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है, ICDS में पूर्व विद्यालय को उपलब्ध कराए गए अनुपूरक पोषण में उपलब्ध कराना चाहिए। क्या उपलब्ध कराना चाहिए, पहला है 300 कैलोरी और 8 ग्राम प्रोटीन, दूसरा है 300 कैलोरी और 10 ग्राम प्रोटीन, तीसरा है 350 कैलोरी और 15 ग्राम प्रोटीन, चौथा है 350 कैलोरी और 16 ग्राम प्रोटीन। बहुत बढ़िया जी, आ जाइए सब लोग, ठीक है ना। अभी तक कंचन जी, निशा जी, ममता जी, हाँ, ये 3-4 बच्चे केवल आए हैं एप्लीकेशन पर और सारे बच्चे गायब हैं।
आईसीडीएस में पूर्व विद्यालय को उपलब्ध कराए गए अनुपूरक पोषण आहार में क्या होता है, आपको बता देना है। अगर हम इसकी बात करें तो इसमें क्या क्या होता है, 300 कैलोरी और 8 ग्राम प्रोटीन होता है, ठीक है ना। यहाँ पे अगर हम बात करें तो आपको बताना है 300 कैलोरी और 8 ग्राम प्रोटीन होता है। बहुत बढ़िया जी, जल्दी जल्दी से सब आंसर दो। क्या होगा, तो आपको बताना है 300 कैलोरी और 8 ग्राम प्रोटीन होगा। देखिए अगर हम इसकी बात करें ना तो एक बार अगर आप इसी दो क्वेश्चन को 2 ईयर में देखते हैं तो एक बार आपको 300 कैलोरी और 8 ग्राम प्रोटीन बताया गया है और दूसरी बार 300 कैलोरी और 10 ग्राम प्रोटीन बताया गया है। आयोग ने 2 साल में दोनों का आंसर करेक्ट माना है। यही रिपीटेड फॉर्म में क्वेश्चन 2 ईयर में पूछा गया और एक ईयर में आपसे पहला वाला सही माना गया और दूसरे ईयर में दूसरा वाला सही माना गया है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला है कि उत्तरजीवियों को मदद प्रदान करने के लिए 1945 में कोऑपरेटिव अमेरिकन रिलीफ एवरीवेयर केयर की स्थापना की गई। पहला विश्व युद्ध या फिर दूसरे विश्व युद्ध के समय या फिर शीत युद्ध या फिर कारगिल युद्ध, बताइए कब केयर की स्थापना की गई, आपको ये बता देना है। उस टाइम पे कौन सा विश्व युद्ध चल रहा था। धर्मशिला जी, सोनू जी, अर्चना जी, बहुत बढ़िया। आइए सब लोग एप्लीकेशन पर। हाँ अंशिका जी आपका दिख रहा है, बताइए आंसर क्या होगा इसमें, चौथे का आंसर बताना है। हाँ चौथे का क्या हो जाएगा, बी होगा, ठीक है ना। कौन सा विश्व युद्ध, तो आपको बता देना है दूसरा विश्व युद्ध। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। आरंभिक बाल्यकाल देखभाल और विकास के लिए विश्व के सबसे बड़े और सर्वाधिक अद्भुत सीमा से परे कार्यक्रमों में से एक है। इसका पार्ट 1 कंप्लीट हो चुका है, ये पार्ट 2 देखा जा रहा है। जो बच्चे पार्ट 1 नहीं देखे हैं आप जाकर के सर्च करेंगे एप्लीकेशन पर तो वहां पे सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। वहां पे भी इसे इसी नेम से रखा गया है, पोषण के क्षेत्र में कार्यरत राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम करके ढूंढ करके और आपको देखना है। हाँ संध्या जी आपका भी दिख रहा है, ठीक है ना। NIN है, निन है या फिर ICMR है या फिर WHO है या फिर ICDS है, बताइए। बालक के बारे में बात किया जा रहा है, क्या हो जाएगा। हाँ रितु जी आपका भी दिख रहा है। 5 का आंसर बताइए। सरिता जी आपका भी दिख रहा है। गुड इवनिंग सबको, गुड इवनिंग। देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा तो आपको बताना है ICDS होगा, ठीक है ना। इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है ये बच्चों के लिए कार्य करता है, ठीक है। अब देखिए जो ICDS है ना इसके बारे में भी 3 ईयर में 3 बार 3 तरह के क्वेश्चन करेक्ट माने गए हैं। किसके द्वारा, तो आयोग के द्वारा भी। तो यहाँ पे देखिए हम लोगों की कोई गलती नहीं होती है। अब आयोग ही अलग अलग ईयर में अलग अलग क्वेश्चन का आंसर सही मान रहा है तो क्या किया जा सकता है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है भारतीय बहुउद्देशीय भोजन को डैश के द्वारा तैयार और विपणन किया जाता है, ठीक है। आपको बता देना है किसके द्वारा तैयार किया जाता है, विपणन या फिर वितरित, कुछ भी लिखा हो। पहला है CFTRI के द्वारा, दूसरा है NIN के द्वारा, तीसरा है WHO के द्वारा और चौथा है यूनिसेफ के द्वारा। भारतीय बहुउद्देशीय भोजन के बारे में आपने पढ़ा हुआ है, ठीक है ना, यहाँ पे पढ़ाया गया है इसको। हाँ अपर्णा जी आपका भी करेक्ट शो हो रहा है, ठीक है ना। बताइए क्या होगा, भारतीय बहुउद्देशीय भोजन को तैयार किया जाता है किसके द्वारा। निशा जी आपका भी शो हो रहा है। बताइए 5वें का क्या हो जाएगा, अच्छा 6ठे का क्या होगा, बहुत बढ़िया। 6ठे के आंसर की बात करें तो आपको बताना है CFTRI हो जाएगा। इसका फुल फॉर्म एक बार बता दीजिए, CFTRI का फुल फॉर्म क्या है। हाँ बहुत बढ़िया CFTRI, ठीक है ना। हाँ अब सबको धीरे धीरे एप्लीकेशन की आदत डालनी होगी भाई, क्योंकि एप्लीकेशन पर ही क्लास होगा। चलिए इसका आपको आंसर बता देना है कि इसका आंसर क्या होगा, CFTRI का फुल फॉर्म क्या होगा। ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर बताइए आप लोग, CFTRI का फुल फॉर्म क्या है।
अगला दिया गया है क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है, यूनिसेफ कार्य करती है। यूनिसेफ किस क्षेत्र में कार्य करता है या फिर किसके लिए? बच्चों के लिए, बूढ़ों के लिए, मरीजों के लिए, बच्चों और औरतों के लिए। बताइए, यहाँ पे देखिए यूनिसेफ के बारे में बताया गया है और यहाँ पे जितने बार इस क्वेश्चन को पूछा गया है उतनी बार अलग अलग इसका आंसर भी माना गया है आयोग के थ्रू। यूनिसेफ बताइए। हाँ, यूनिसेफ किसके लिए वर्क करता है? बहुत बढ़िया, सेंट्रल फूड एंड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। हाँ, आपको आंसर बता देना है। यूनिसेफ कार्य करता है किसके लिए? इस ईयर में नहीं, इस ईयर में जो आयोग के द्वारा जो करेक्ट आंसर माना गया है ना, वो किसके लिए? तो आपको बता देना है बच्चों के लिए करेक्ट आंसर माना गया है, ठीक है ना। 8 की बात करेंगे तो आपको बता देना है जो 8 नंबर का आंसर है, यूनिसेफ किसके लिए कार्य करता है और इस समय जो आयोग ने आंसर माना है वो किसके लिए? केवल और केवल बच्चों के लिए कार्य करता है। ऐसा आंसर सही माना गया है आयोग के द्वारा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है, आईसीडीएस में जाने वाले विद्यालय में प्रवेश लेने से पूर्व वाले छात्र छात्राओं को दिए जाने वाले संपूरक पोषक में क्या होना चाहिए? 9 का आंसर बताइए। पहला दिया गया है 350 कैलोरी तथा 10 ग्राम प्रोटीन, दूसरा है 300 कैलोरी तथा 10 ग्राम प्रोटीन, तीसरा है 600 कैलोरी तथा 16 ग्राम प्रोटीन और चौथा दिया गया है 300 कैलोरी तथा 8 ग्राम प्रोटीन। हाँ सुजीता जी, आपका भी दिख रहा है, ठीक है, बताइए। हाँ, इसका आंसर बताइए आप लोग। 9 का आंसर बताइए क्या होगा? देखिए 9 की अगर हम बात करेंगे ना, बिल्कुल सही बता रहे हैं आप लोग। ये जो इस ईयर में आयोग द्वारा आंसर माना गया है वो क्या माना गया है? तो आपको बताना है 300 कैलोरी तथा 10 ग्राम प्रोटीन आयोग के द्वारा आंसर इसमें माना गया है, ठीक है ना। 300 कैलोरी और 10 ग्राम प्रोटीन माना गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है, आईसीडीएस भारत में कब आरंभ हुआ था? बताइए। आईसीडीएस इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस की अगर हम बात करें तो ये भारत में कब लागू हुआ था, कब आरंभ हुआ था? 1975 में, 1988 में, 1985 में या फिर 1978 में? आपको बताना है 10 नंबर का आंसर। हाँ चलिए आंसर बताते चलिए। 10 का आंसर बताइए क्या होगा? आईसीडीएस की स्थापना कब हुई? इसका पहला जो बना है वीडियो ना, पहला जो क्लास हुआ है उसको भी अच्छे से देख लीजिएगा। उसमें निपसिट वगैरह सारी चीजों पर बात किया गया है, ठीक है ना। जो इसका पहला क्लास बना है उसमें लगभग 70 क्वेश्चन कंप्लीट हुए थे और 50 क्वेश्चन आज की क्लास में आया हुआ है, ठीक है। बताइए। हाँ, 10 का आंसर बताना है। आईसीडीएस इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस की स्थापना कब हुई? तो आपको बता देना है 1975, 1975 में, ठीक है। कसूर जी आपका भी दिख रहा है। आगे बढ़ते हैं। प्राकृतिक आपदा में कौन सी संस्था तुरंत सहायता प्रदान करती है? प्राकृतिक आपदा की बात करें तो प्राकृतिक आपदा में कौन सी संस्था हमें तुरंत सहायता प्रदान करती है? विश्व बैंक, डब्ल्यूएचओ, भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी या फिर यूएनआईसीईएफ, यूनिसेफ की बात की जा रही है। प्राकृतिक आपदा में तुरंत सहायता पहुंचाने का काम कौन सी संस्था करती है? बहुत बढ़िया जी, सबका आंसर करेक्ट आ रहा है। पूनम जी आपका भी दिख रहा है।
आंसर बताइए। 11 नंबर की अगर हम बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी। अगर प्राकृतिक आपदा आई है, कुछ प्रॉब्लम हुआ है, भूकंप है, बाढ़ है, इन सारी चीजों की बात करें तो तुरंत सहायता पहुंचाने का काम रेड क्रॉस सोसाइटी करती है। अगला है यूनिसेफ है। यूनिसेफ क्या है, यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रेंस इमरजेंसी फंड है, या फिर यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रेन फंड है, या फिर यूनाइटेड नेशन इमरजेंसी फंड है, या फिर उपरोक्त में कोई नहीं। पहले जो इसका नाम था वो वाला आंसर नहीं देना है। अभी जो प्रेजेंट टाइम में जिस नाम से इसे जाना जाता है उसकी बात करनी है। आंसर बताइए क्या होगा। हाँ हाँ, बहुत बढ़िया जी, आंसर बताते रहिए आप लोग जल्दी जल्दी से, ताकि 50 क्वेश्चन कंप्लीट कर ले। यूनिसेफ की बात करें तो आपको बता देना, जब ये बना था उस टाइम पे इसे हम यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड के नाम से जानते थे, बट अभी प्रेजेंट टाइम में इसे हम क्या कहते हैं, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि प्रेजेंट टाइम में इसी नाम से इसे जाना जाता है। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है एक राष्ट्रीय संस्था जो सामाजिक एवं अन्य अपंग बालकों के लिए कार्यरत है, क्या है बताइए। UNECSCO, या फिर UNAC, या फिर CSWB, या फिर ICDS। बताइए, ICDS की बात की जा रही है, इसमें क्या होगा, आंसर आपको बताना है। बहुत बढ़िया, गुड्डी जी आपका भी शो हो रहा है। हाँ, सारे बच्चे ऐप को ज्वाइन कर लीजिए आप लोग, ज्यादा बढ़िया होगा, है ना। हाँ जी, बताते रहिए आंसर क्या होगा। एक राष्ट्रीय संस्था जो सामाजिक एवं अन्य अपंग बालकों के लिए कार्यरत है। सारी चीजों का पीडीएफ आप जितना इसमें देखेंगे, जो भी पॉइंट आया हुआ है, सारी चीजों का पीडीएफ आपके पास है। आप लोगों का काम है उस पीडीएफ को पढ़ो, सारी चीजों को क्लियर करो। ठीक है ना, सारी चीजों को पढ़ना है आप लोगों को। अगर आज का क्लास गलत हो रहा है तो इसका मतलब पूरा का पूरा आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, हाँ, यहाँ पे अगर हम 13 नंबर के क्वेश्चन की बात करें तो आपको बता देना है, जो 13 नंबर का क्वेश्चन है, एक राष्ट्रीय संस्था जो सामाजिक एवं अन्य अपंग बालकों के लिए कार्यरत है, वो है क्या, तो आपको बताना है CSWB है। ठीक है ना, अच्छा CSWB का फुल फॉर्म भी बता दीजिए। CSWB है, आपको इसका फुल फॉर्म बताना है। ये अपंग बालकों के लिए कार्यरत है। CSWB का फुल फॉर्म बताइए। बहुत बढ़िया जी, हाँ, CSWB का अगर हम फुल फॉर्म देखें तो आपको बताना है सेंट्रल सोसाइटी वेलफेयर बोर्ड के नाम से हम इसको जानते हैं। ठीक है ना, सोशल आपको बता देना है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेंट्रल सोशल वेलफेयर बोर्ड के नाम से हम इसको जानते हैं, जो कि अपंग बच्चों के लिए कार्यरत है। अगला है यूनिसेफ कार्य करती है। देखिए यहाँ पे भी क्वेश्चन अलग है और आंसर अलग माना गया है। ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के हैं, और इसका जो फर्स्ट पार्ट हुआ है उसपे मैं जो क्वेश्चन बनाई हूं वो सारा क्वेश्चन आपको फर्स्ट पार्ट में दे दिया गया है। ठीक है ना, वयस्क और महिलाओं के लिए, या फिर बच्चों और वृद्धों के लिए, महिलाओं और मरीजों के लिए, बच्चों और महिलाओं के लिए, इसमें बहुत ही इजी है, आप लोग आंसर दे पाओगे बहुत बढ़िया से। ठीक है, मुझे शो हो रहा है। ज्योति पांडे जी गुड इवनिंग। हाँ, सारे बच्चे पीडीएफ, अगर आपने क्लास ज्वाइन किया होगा तो आपको पीडीएफ सारी चीजें मिल रही होंगी। मैम मुझे कमेंट, बिल्कुल मुझे सबका कमेंट शो हो रहा है, जो बच्चे आए हैं, हाँ, इन सबका कमेंट मुझे शो हो रहा है। ठीक है ना, यूनिसेफ कार्यरत है किसके लिए, तो बच्चों और महिलाओं के लिए। ठीक है ना, यूनाइटेड नेशन इमरजेंसी चिल्ड्रेन जो फंड है, ये इसकी अगर हम बात करें तो ये किसके लिए है, अगर देखा जाए तो ये बच्चों के लिए कार्य करता है। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना, ये जो यूनिसेफ है ये स्पेशल बच्चों के लिए वर्क करता है। अब कई बार यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया है, एक बार बच्चों और महिला के लिए दिया गया था, बच्चों के लिए अलग और बच्चों और महिला के लिए अलग ऑप्शन दिया गया था, तो वहां पे आपसे बच्चों वाला करेक्ट करवाया गया, आयोग ने माना, और यहाँ पे देखिए बच्चों और महिलाओं के लिए करेक्ट माना गया है। बट यहाँ पे स्पेशल अगर किसी के लिए पूछा जाए तो आपको बता देना है बच्चे के लिए ये वर्क करता है, चिल्ड्रन के लिए ये वर्क करता है। इतना पॉइंट आपको ध्यान देना है, क्योंकि देखिए 3 बार आयोग ने इसका आंसर अलग अलग पॉइंट माना हुआ है। ठीक है ना,
चलिए आगे बढ़ेंगे। सामुदायिक विकास कार्यक्रम प्रारंभ हुआ था, कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1952 में, 2 अक्टूबर 1966 में, 5 सितंबर 1954 में, 10 अक्टूबर 1958 में। ठीक है ना? हाँ, कसूर जी आपका दिख रहा है, कसूर चंद बिल्कुल दिख रहा है आपका। अच्छा, किसी को अगर ऐप से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो मैंने आप लोगों को बताया है कि आप लोग 5 से 6 बजे के बीच कॉल करो और सारी चीजें क्लियर करो। अगर कुछ प्रॉब्लम आ रही है जो सर बताएंगे आपको वो पॉइंट करना होगा, ठीक है ना? 5 से 6 बजे के बीच में। सामुदायिक विकास कार्यक्रम का प्रारंभ कब हुआ? 2 अक्टूबर 1952 में। अगला है, परिवार एवं शिशु कल्याण के लिए सबसे पहला सरकारी कार्यक्रम कौन सा है? वेलफेयर एक्सटेंशन प्रोजेक्ट है, अप्लाइड न्यूट्रिशन प्रोग्राम है, आईसीडीएस प्रोग्राम है, स्कूल मील प्रोग्राम है। परिवार एवं शिशु के कल्याण के लिए सबसे बड़ा सरकारी कार्यक्रम कौन सा है? आंसर बताइए। है ना? अब देखिए, अब यहाँ पे ना तो टीचर की कोई गलती होती है और ना ही बच्चों की कोई गलती है। जब हमने पढ़ा है हमें पता है बहुत अच्छे तरीके से, और ऑप्शन दोनों दिया गया है, तो कुछ बच्चे अदर पे लगाएंगे, कुछ बच्चे अदर पे लगाएंगे। तो देखिए यहाँ पे आयोग की गलती होती है ना। आयोग जब अलग अलग आंसर मान लिया है भाई अलग अलग ईयर में, तो हम लोग क्या कर सकते हैं बताइए? परिवार एवं शिशु कल्याण के लिए सबसे बड़ा सरकारी कार्यक्रम क्या है? तो आपको बता देना है आईसीडीएस प्रोग्राम है, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस होता है। ठीक है ना? क्या है? तो आपको बता देना है आईसीडीएस प्रोग्राम है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है, आईसीडीएस का पूर्ण नेम क्या है? अच्छा, मैंने तो अभी बता दिया है। आईसीडीएस का पूरा नाम बताना है, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस है, या फिर आपको बताना है इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम है, इंटीग्रेटेड काउंसिल फॉर चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम है, या फिर इंटरनेशनल चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम है। बहुत बढ़िया। और कल की क्लास के लिए आप लोग रेडी हो जाओ सामुदायिक विकास कार्यक्रम के लिए। ठीक है ना? सामुदायिक विकास कार्यक्रम से कल क्वेश्चन आएगा। 50 क्वेश्चन सामुदायिक विकास कार्यक्रम का है। कल सामुदायिक विकास कार्यक्रम पढ़ के आइएगा। अभी मैंने पीडीएफ भी नहीं दिया है, तो नाइट में मैं कोशिश करूंगी कि पीडीएफ आप लोगों के पास शेयर कर दूं। ठीक है? हाँ, बहुत बढ़िया। 17 की बात करेंगे तो आपको बताना है इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस को कहते हैं। ठीक है? आईसीडीएस का पूरा नेम क्या है? इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस है। चलिए, सामुदायिक विकास योजना का उद्देश्य क्या है? सामुदायिक विकास योजना का उद्देश्य क्या है? ग्रामीण उद्योगों का विकास करना, शिक्षा सुविधा करना, सामुदायिक की सुविधा करना, या फिर उपरोक्त में से सभी हो जाएगा। सामुदायिक विकास योजना का उद्देश्य क्या है? और देखिए, जितना योजनाओं का पीडीएफ मिला है आप लोगों को ना, मैं फिर से आप लोगों को इन्फॉर्म कर रही हूँ कि भाई जो भी योजना, चाहे वो आपके पोषण में कार्यरत योजनाएं हो या फिर एक्सटेंशन से रिलेटेड योजना हो, सारी योजनाओं को याद कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा बढ़िया से, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आएगा। और देख लीजिए, क्वेश्चन हर ईयर में आया हुआ है। ठीक है ना? हाँ, बहुत बढ़िया। इसका क्या हो जाएगा? तो आपको बता देना है डी हो जाएगा। ग्रामीण उद्योगों का विकास करना, तो इसका मूल्य उद्देश्य होता है शिक्षा की सुविधा करना, सामुदायिकता की भावना या फिर उसका विकास करना भी इसमें आ जाएगा। सभी वाला पॉइंट क्या हो जाएगा? सही होगा। अगला है, शांति निकेतन शुरू किया गया। कब शुरू किया गया था? रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा, BL बरेन के द्वारा, गांधी जी द्वारा, अल्बर्ट मेयर के द्वारा। ये सारी चीजों का पीडीएफ आप लोगों को मिल चुका है। मिला है ना सारी चीजों का पीडीएफ? तो जितनी योजनाएं हैं ना, सबका पीडीएफ एक बार रट लीजिएगा आप लोग। एग्जाम होने से पहले एक बार बढ़िया से क्लियर कर लो, और एग्जाम जब पास में आ जाएगा तो आप लोग फिर बीच बीच में रिवीजन करते चलना, और फिर लास्ट टाइम पे बढ़िया से रिवीजन कर लेना, ताकि आपका पूरा का पूरा पॉइंट क्लियर हो जाए। क्योंकि योजना से 2 से 3 क्वेश्चन 101% आएगा जरूर, चाहे वो एक्सटेंशन का हो, चाहे वो पोषण का हो, चाहे वो ये प्रोजेक्ट से रिलेटेड हो, हर जगह का। ठीक है? शांति निकेतन शुरू हुआ किसके द्वारा? रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। बहुत बढ़िया। क्या हो जाएगा? तो आपको बताना है रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा शुरू किया गया। अगला है, IRDP का अर्थ क्या है? IRDP का अर्थ आपको बता देना है इंटीग्रेटेड
इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम है या फिर इंडिजिनस रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम है, इंटेंसिव रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम है या फिर इनोवेटिव रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम है। ये इंटीग्रेटेड लिखा हुआ है, ठीक है। बहुत बढ़िया जी, सब लोग आंसर देते चलो जल्दी जल्दी से। IRDP के बारे में पूछा जा रहा है। गुड इवनिंग रीना जी। 20 का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम होता है, ठीक है ना। इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम को हम क्या कहते हैं? IRDP के नाम से जानते हैं। चलिए अगला है मर्थेंडम परीक्षण की बात की जा रही है, ठीक है ना। मर्थेंडम है, मर्थेंडम योजना आपने पढ़ा है। मर्थेंडम परीक्षण किसके द्वारा शुरू किया गया था? बर्लो के द्वारा, डॉक्टर स्पिंच हाच के द्वारा, ठीक है ना, स्पिंच हाच के द्वारा या फिर गांधी जी के द्वारा, अल्बर्ट मेयर के द्वारा। बताइए, मर्थेंडम योजना की बात की जा रही है। मर्थेंडम परियोजना जो आपने पढ़ा है वही का क्वेश्चन है ये। डॉक्टर स्पेंसर हच हैं या फिर गांधी जी हैं, अल्बर्ट मेयर हैं या फिर बर्लो हैं? 21 का आंसर बताइए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, क्या बात है। 21 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, डॉक्टर स्पेंसर हाच है, ठीक है, या फिर हच है। चलिए अगला है, भारत में एकीकृत बाल विकास योजना का आरंभ कब हुआ था? पहला दिया गया है 1975 में, दूसरा है 1973 में, तीसरा है 1978 में और चौथा है 1985 में। ठीक है, हाँ आंसर बताइए इसका क्या होगा। देखिए, जब हम बात करेंगे भारत में एकीकृत बाल विकास योजना कब आरंभ हुआ, तो आपको बता देना है ये हुआ है 1975 में। इसी को हम क्या कहते हैं? ICDS के नाम से जानते हैं, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस के नाम से हम इसी को जानते हैं, एकीकृत बाल विकास योजना के नाम से, ठीक है ना, जिसकी स्थापना कब हुई? 1975 में। आगे बढ़ते हैं, राष्ट्रीय पोषण संस्थान स्थित है कहाँ? राष्ट्रीय पोषण संस्थान का मतलब निन के बारे में पूछा जा रहा है, ठीक है ना, NIN जिसे हम कहते हैं, इसके बारे में पूछा जा रहा है। निन जो है कहाँ स्थित है? कलकत्ता में, दिल्ली में, बेंगलोर में, हैदराबाद में। ठीक है ना भाई, गुंजन जी का, उषा जी का, निर्मला जी का, शिल्पी जी का, संध्या जी का, सबका आंसर दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। चलिए बताइए, यहाँ पे राष्ट्रीय पोषण संस्थान स्थित है कहाँ पे? कलकत्ता, दिल्ली, बेंगलोर, हैदराबाद। 23 का आंसर। अच्छा, निन का आप लोग फुल फॉर्म भी बता दीजिए कि निन का फुल फॉर्म क्या होता है। बिल्कुल सही आंसर आ रहा है आप लोगों का, हैदराबाद, ठीक है ना। कहाँ स्थित है? हैदराबाद। तो निन का फुल फॉर्म बता दीजिए। कई बार क्वेश्चन आपसे निन का फुल फॉर्म भी पूछा गया है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन के नाम से हम इसको जानते हैं। क्या कहते हैं? तो आपको बताना है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन के नाम से जानते हैं, जिसे हम निन कहते हैं, जिसे हम राष्ट्रीय पोषण संस्थान कहते हैं। ये स्थित कहाँ है? हैदराबाद में स्थित है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला है, यूनिसेफ संस्था कल्याण के लिए कार्य करती है। यूनिसेफ की बात की जा रही है। यूनिसेफ संस्था किसके लिए कार्य करती है? बच्चों के लिए, बूढ़े लोगों के लिए, मरीजों के लिए, गर्भवती महिलाओं के लिए। रिपीटेड फॉर्म में ये क्वेश्चन पूछा गया है, लेकिन ऑप्शन थोड़ा सा अलग दिया गया है। देखिए, 3 से 4 बार यही क्वेश्चन पूछा गया, लेकिन ऑप्शन थोड़ा सा चेंज कर दिया गया है। बस आंसर बताइए, ठीक है। हाँ, बहुत बढ़िया, सबका आंसर बढ़िया आ रहा है। जानवी जी आपका भी दिख रहा है, जानवी जी आपका भी दिख रहा है, बिल्कुल
ठीक है, बताइए। यूनिसेफ संस्था कल्याण के लिए कार्य करती है, बच्चों के लिए, बूढ़ों के लिए। तो आपको यहाँ पे बता देना किसके लिए, बच्चों के लिए, क्योंकि देखिए गर्भवती महिला के लिए दिया गया है, लेकिन आपको पता है यूनिसेफ किसके लिए वर्क करती है, तो बच्चों के लिए वर्क करती है। क्या हो जाएगा यहाँ पे, ए हो जाएगा, डी नहीं होगा, ए होगा। बहुत बढ़िया जी, 24 का ए वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा। अगला है, यूनिसेफ संस्था कल्याण के लिए कार्य करती है, बताइए। यूनिसेफ संस्था कल्याण के लिए कार्य करती है, अच्छा वही क्वेश्चन है ये, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने अधिक से एक विश्वव्यापी कार्यक्रम लागू किया था। आपको बता देना है कि WHO के द्वारा एक विश्वव्यापी कार्यक्रम लागू किया गया। कब लागू किया गया, मई 1972 में, मई 1974 में, मई 1976 में, या फिर मई 1985 में। बताइए इसका आंसर क्या होगा। 26 का आंसर, बहुत बढ़िया। हाँ अच्छा, जीवनी गुप्ता जी, हाँ जी बिल्कुल, है ना, जीवनी गुप्ता जी, बिल्कुल आपका नाम जीवनी है, मुझे लगा जानवी है ना, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, कोई बात नहीं। बताइए, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के द्वारा एक विश्वव्यापी कार्यक्रम लागू किया गया, और वो कार्यक्रम लागू कब किया गया, बताइए आंसर। 26 का क्या हो जाएगा, बहुत बढ़िया, 26 का आंसर बताते चलिए। कोई बच्चे ए बता रहे हैं, बी बता रहे हैं, इधर वाले देख लूं क्या बता रहे हैं। 26 का क्या होगा, तो आपको बता देना है, जो 26 दिया गया है ना, बहुत बढ़िया, 26 का हो जाएगा आपका 1974 में, ठीक है ना। कब लागू हुआ, तो आपको बता देना है 1974 में जो है विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा एक विश्वव्यापी कार्यक्रम लागू किया गया, जिसका उद्देश्य क्या था, तो आपको बता देना है डिप्थीरिया की बात करें, काली खांसी की बात करें, टिटनेस की बात करें, इस पर नियंत्रण पाने के लिए कार्यक्रम लागू किया गया था 1974 में। आगे बढ़ते हैं, अगला है, समेकित बाल विकास सेवा का मुख्य उद्देश्य क्या है। समेकित बाल विकास सेवा का मुख्य उद्देश्य क्या है, टीकाकरण है, 0 से 6 वर्ष तक बच्चों के आहार व पोषक में सुधार लाना है, माताओं को पोषण संबंधी जानकारी प्रदान कराना है, या फिर सभी का काम करना है। समेकित बाल विकास योजना की बात की जा रही है ना, बताइए। प्रोटीन की बात अलग है, जो प्रोटीन बनाया गया जिसे हम, हाँ उसकी बात अलग है, इसकी बात अलग है, ठीक है ना। चलिए यहां पे आंसर बताइए क्या हो जाएगा। 27 में आंसर आपको बता देना है, समेकित बाल विकास सेवा का मुख्य उद्देश्य क्या है। मुख्य उद्देश्य की बात की जा रही है, थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। अगर हम इसकी बात करें, समेकित बाल विकास सेवा योजना की मुख्य उद्देश्य की बात करें, तो ये क्या है, 0 से 6 वर्ष के बच्चों को पोषक व आहार प्रदान करना या फिर सुधार लाना, ठीक है ना। 0 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए आहार व पोषक में सुधार लाना, ये समेकित बाल विकास योजना का क्या है, मुख्य उद्देश्य होता है। बी वाले बच्चों का करेक्ट है, और बहुत सारे बच्चे बी आंसर बताए भी हैं, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन दिया गया है, भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी की शाखा कहाँ है। प्रत्येक नगर में होती है, प्रत्येक कस्बे में, प्रत्येक गांव में, प्रत्येक जिले में। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, इसका फर्स्ट पार्ट जरूर देखिएगा, उसमें बहुत सारे लगभग 70 क्वेश्चन करवाए गए हैं, ठीक है ना। तो आपका पूरा का पूरा जो योजना है वो पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा। हाँ सारे बच्चों ने देखा भी है। 28 का आंसर बताइए, बहुत बढ़िया। भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी की शाखा कहाँ होती है, इसका क्या हो जाएगा, प्रत्येक कस्बे में, बहुत बढ़िया। जो बच्चे बी बता रहे हैं बिल्कुल सही है, प्रत्येक जिले में नहीं, प्रत्येक कस्बे में होती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
विश्व स्वास्थ्य संगठन प्रबंध करता है। WHO के बारे में बात किया जा रहा है, ये किस चीज का प्रबंध करता है? विश्व जन स्वास्थ्य की रक्षा, या फिर प्रशिक्षण कराने का काम, या फिर निरोग व्यक्तियों का माता और शिशुओं के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन की बात की जा रही है, और इसका आंसर आप लोगों को बताना है। हाँ, बहुत बढ़िया जी। विश्व स्वास्थ्य संगठन प्रबंधन करता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन जो है ना, विश्व जन स्वास्थ्य की रक्षा की बात करता है, ठीक है ना। अगर हम यहाँ पे बात करें विश्व स्वास्थ्य संगठन क्या होता है, तो आपको बता देना। बहुत बढ़िया, इधर सारे बच्चे सही आंसर बता रहे हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन विश्व जन स्वास्थ्य की रक्षा करता है, इसीलिए इसे हम वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के नाम से भी जानते हैं, ठीक है ना। इसी को तो हम कहते हैं विश्व स्वास्थ्य संगठन, जो कि विश्व में जितने लोग हैं सबके स्वास्थ्य की बात करता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से संयुक्त राष्ट्र संघ की कौन सी संस्था बच्चों तथा माताओं को रोग से बचाने तथा उनका कल्याण करने के लिए बनाई गई है? यूनिसेफ है, या फिर रेड क्रॉस सोसाइटी है, केयर है, या फिर ये सभी है? 30 का आंसर बताइए। बहुत बढ़िया, 7 अप्रैल 1948। इसीलिए 7 अप्रैल को क्या मनाया जाता है, तो आपको बता देना है। अच्छा, 7 अप्रैल को क्या मनाया जाता है, जल्दी से बताइए। विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है, क्योंकि उसी दिन WHO की स्थापना की गई थी, ठीक है ना। बहुत बढ़िया। निम्न में से संयुक्त राष्ट्र संघ की कौन सी संस्था बच्चों तथा माताओं के लिए वर्क करती है, तो आंख बंद करके बता देना है यूनिसेफ, ठीक है। सभी नहीं होगा। यहां पर देखिए रेड क्रॉस सोसाइटी क्या काम करती है, तो आपको बताना है आपातकालीन टाइम पे ये हमें सुरक्षा प्रदान करती है। यूनिसेफ बच्चों और माताओं के लिए वर्क, ठीक है। हाँ, बहुत बढ़िया जी। 30 का डी नहीं होगा, जो बच्चे बता रहे हैं उनका गलत है। 30 का ए वाला ऑप्शन करेक्ट होगा, यूनिसेफ होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संगठन निप्सिट की स्थापना कब हुई? अब निप्सिट के बारे में भी, निप्सिट का भी PDF दिया गया है आप लोगों को। तैयारी, इसको पढ़ना, इसका फुल फॉर्म याद करना, स्थापना कब हुई ये आपका काम है। देखिए, राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संगठन निप्सिट की स्थापना कब हुई, आंसर बताइए। और निप्सिट का फुल फॉर्म भी आप लोगों को बताना है। हाँ, बताइए जल्दी जल्दी से। निप्सिट का फुल फॉर्म भी बताना है भाई। निप्सिट का फुल फॉर्म क्या होता है, इसको भी बताइए। बहुत बढ़िया। डेट नहीं याद होता है, बार बार रिवीजन करना पड़ेगा, ठीक है। बार बार क्या करना होगा, तो रिवीजन करना होगा भाई। 31 की बात करेंगे, पहला हो जाएगा 4 जुलाई 1975, ठीक है ना। देखिए, अब यहाँ पे हमें बात करना है निप्सिट का फुल फॉर्म क्या होता है, तो आपको बता देना है। निप्सिट की बात करेंगे, नेशनल, एन से क्या हो जाएगा, नेशनल होगा, ठीक है ना। आई से क्या हो जाएगा, तो आपको बता देना है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर, पी से क्या हो जाएगा, पब्लिक हो जाएगा। सी से क्या होगा, तो आपको बता देना है कोऑपरेटिव हो जाएगा। सी से को हो जाएगा, और यहाँ पे सी से क्या होगा, कोऑपरेटिव हो जाएगा। उसके साथ ही आपको बता देना है ये जो दूसरा सी दिया गया, इसका मतलब चाइल्ड हो जाएगा, और डी का मतलब क्या हो जाएगा, डेवलपमेंट हो जाएगा। मतलब इसका फुल फॉर्म क्या है, तो आप लोगों को ये भी बताया गया है, पढ़ाया भी गया है, बट एक बार आप लोग फिर से देख लीजिए। जब हम निन के यहाँ पे निप्सिट के फुल फॉर्म की बात करते हैं, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक की बात करेंगे, और उसके साथ ही साथ आपको बताना है कोऑपरेटिव चिल्ड्रन डेवलपमेंट की बात करता है, ठीक है ना। ये क्या है, इसका फुल फॉर्म है। जो बच्चे नहीं है, जिनके पास PDF वो भी लिख लेंगे, और जिनके पास PDF है उनको तो लिखना ही लिखना है, ठीक है ना। बहुत बढ़िया, एक बार आप लोग लिख लीजिए फिर से। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक कोऑपरेटिव एंड चाइल्ड डेवलपमेंट की बात करता है, ठीक है। बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अगला है सर्वव्यापक प्रतिरक्षीकरण का लक्ष्य निश्चित किया गया। सर्वव्यापक प्रतिरक्षीकरण का लक्ष्य निश्चित किया गया विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा, यूनिसेफ द्वारा, यूनेस्को द्वारा, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद द्वारा। यहाँ पे प्रतिरक्षीकरण की बात की जा रही है। आपको पता है प्रतिरक्षीकरण का मतलब क्या होता है? टीकाकरण से लिया गया है। 32 का आंसर बताइए। ठीक है, हाँ, सारी चीजों का पीडीएफ अभी से मिल गया है, तो भाई याद करना तो आप लोगों का काम है, याद तो करना ही पड़ेगा, है ना, किसी भी हाल में याद तो करना ही है। बत्तीस का क्या होगा? तो प्रतिरक्षीकरण की बात करेंगे, यहाँ पे यूनिसेफ नहीं होगा, यूनेस्को नहीं होगा, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान नहीं होगा, WHO हो जाएगा। ठीक है ना, पहला वाला ऑप्शन सही होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला है वह व्यक्ति जो नवीन विचारों के किसी समुदाय में सबसे पहले अंगीकार करता है उसे क्या कहते हैं? अच्छा, ये दूसरे टॉपिक का क्वेश्चन आ गया, बट कोई बात नहीं है, इसको भी देख ही लेते हैं। ठीक है, अच्छा एक बार मैं फिर से बता दूं आप लोगों को, जो भी बच्चे अभी क्रैश कोर्स में ज्वाइन होना चाहते हैं या फिर आप लोग एलटी के बैच में ज्वाइन होना चाहते हैं, अभी एलटी की क्लास जो है कल से न्यू बैच स्टार्ट है और आपको फर्स्ट क्लास से दी जाएगी। तो अभी जो पेड बच्चे हैं वो ज्वाइन करते हैं या तो फिर क्रैश कोर्स करते हैं या फिर आप एलटी में करते हैं, तो ओनली 1000 आपको पे करना होगा। ठीक है ना, और आज आपने देखा कि हमने सिलेबस पर डिस्कस किया है और कल से एक एक टॉपिक को कंप्लीट करना स्टार्ट कर देंगे। और आपने देखा है कि एलटी का जो सिलेबस दिया गया है वो काफी लंबा चौड़ा है। ठीक है, तो अच्छे बेहतर तरीके से तैयारी करने के लिए अभी से जुट जाना है आप लोगों को। बताइए इसे हम क्या कहेंगे? नव प्रवर्तक के नाम से जानते हैं। ठीक है ना, वह व्यक्ति जो सबसे पहले अपनाता है उसे क्या कहेंगे? तो आपको बता देना, उसे हम नव प्रवर्तक के नाम से जानते हैं। बहुत बढ़िया है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्या दिया गया है? आईसीडीएस प्रारंभ किया गया था कब? तो आपको बता देना है 1979 में, 1975 में, 1976 में, 1980 में। हाँ, कल से स्टार्ट होगा। ठीक है ना, हाँ ठीक है, चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा? आईसीडीएस प्रारंभ किया गया कब किया गया? टीजीटी की डिस्टर्ब वगैरह कुछ भी नहीं होगी आपकी, कुछ भी नहीं होगी डिस्टर्ब आपको। आपका क्लास जो टीजीटी पीजीटी वाले बच्चे हैं उनका क्लास जैसे मिल रहा है वैसे सेम मिलेगा, उनका बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं होगा। आईसीडीएस की बात की जा रही है, बताइए। हाँ, आईसीडीएस कब स्टार्ट किया गया? तो आपको बताना है 1975 में। इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस को कब लागू किया गया? कब इसकी स्थापना हुई? 1975 में। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय घेघा नियंत्रण कार्यक्रम किस वर्ष में शुरू किया गया? राष्ट्रीय घेघा नियंत्रण कार्यक्रम किस वर्ष शुरू किया गया? 1976 में, 1982 में, 1962 में या फिर 2010 में? बताइए। 35 का आंसर बताइए। संध्या जी आ गई हैं, क्या बात है? 35 का क्या हो जाएगा? 35 का राष्ट्रीय घेघा कार्यक्रम 1976 में। ठीक है ना, राष्ट्रीय घेघा कार्यक्रम कब शुरू किया गया? 1976 में। अगला दिया गया है राष्ट्रीय रक्त अल्पता नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत दी जाने वाली बड़ी टिकिया में होता है। राष्ट्रीय रक्त अल्पता नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत दी जाने वाली बड़ी टिकिया में क्या होता है? पहला है 600 मिलीग्राम लौह तत्व और 500 ग्राम फोलिक अम्ल होता है। 500 मिलीग्राम फोलिक अम्ल लौह तत्व होता है, 600 माइक्रोग्राम आयरन होता है या फिर 200 मिलीग्राम लौह तत्व तथा 200 माइक्रोग्राम फोलिक अम्ल होता है। आंसर बताइए। आपको पता है रक्त का निर्माण कैसे होता है हमारी बॉडी में? तो फोलिक अम्ल के साथ लौह तत्व को मिलना चाहिए, तभी जाकर के ब्लड का निर्माण होता है। ये आपने देखा है, बहुत अच्छे से आपको पता है। अब इसमें से आपको आंसर बता देना है कि कौन सा होगा।
ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा, बी वाला। बहुत बढ़िया आंसर बता रहे हो। 500 मिलीग्राम फोलिक अम्ल और लौह तत्व की आवश्यकता होती है जो बड़ी टिकिया में दिया जाता है। चलिए आगे देखना है, भारत में निम्नलिखित में से किस कार्यक्रमों के अंतर्गत पूरक आहार दिया जाता है। पूरक आहार की बात की जा रही है, आईसीडीएस और डब्ल्यूएचओ के थ्रू, या फिर आईसीडीएस और यूनिसेफ के द्वारा, आईसीडीएस और मिड डे मील कार्यक्रम के थ्रू, या फिर यूनिसेफ और मिड डे मील कार्यक्रम। यहाँ पे पूरक आहार की बात की जा रही है, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। पूरक आहार की बात की जा रही है। 37 का आंसर बताइए। जल्दी जल्दी से 37 का आंसर बताना है। बहुत बढ़िया। देखिए मिड डे मील वोल नहीं होगा इसमें, ठीक है ना, मिड डे मील अलग चीज है। देखिए पूरक आहार की बात की जा रही है आईसीडीएस और डब्ल्यूएचओ के द्वारा। किसके द्वारा, तो आपको बता देना है आईसीडीएस और डब्ल्यूएचओ के द्वारा दिया जाता है। किसके द्वारा, आईसीडीएस डब्ल्यूएचओ के द्वारा। बहुत बढ़िया प्रभा जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी मैं आप लोगों का एक बार यहां पे भी चेक कर ली हूं, हाँ ठीक है ना, गलत नहीं लिखा गया है। कपूर जी गलत नहीं लिखा गया, बिल्कुल सही है, आईसीडीएस और डब्ल्यूएचओ के द्वारा दिया जाता है, ठीक है ना। चलिए मिड डे मील का मतलब क्या हो जाएगा, जो स्कूलों में बच्चों को दोपहर का आहार दिया जाता है वो मिड डे मील कहलाता है। चलिए अगला है, आईसीडीएस के अंतर्गत निम्नलिखित में से नहीं आता है। क्या नहीं आता है, प्रतिरक्षित करना, सुरक्षित पेयजल, वृद्धि निगरानी, बच्चों की देखभाल का प्रशिक्षण। आईसीडीएस के अंतर्गत निम्नलिखित नहीं आता है। क्या नहीं आता है, प्रतिरक्षित करना, सुरक्षित पेयजल, वृद्धि निगरानी, बच्चों की देखभाल और प्रशिक्षण, ठीक है ना। चलिए आंसर बताइए। हाँ जी बहुत बढ़िया। 38 का क्या हो जाएगा, क्रैश क्या होता है। अच्छा अभी बता रहे हैं लास्ट में। क्या हो जाएगा, बहुत बढ़िया। देखिए यहाँ पे आईसीडीएस के अंतर्गत क्या नहीं आता है, क्या प्रतिरक्षा नहीं आता है, या फिर सुरक्षित पेयजल नहीं आता है, या फिर वृद्धि की बात की जा रही है, ग्रोथ बच्चों की बात की जा रही है वो नहीं आता है, या फिर बच्चों की देखभाल प्रशिक्षण नहीं आता है। एक बार ध्यान से इस क्वेश्चन को देखिए फिर आंसर दीजिए। एक बार ध्यान से इस क्वेश्चन को देखिए फिर आंसर दीजिए। बहुत बढ़िया। क्या हो जाएगा, सुरक्षित पेयजल की बात नहीं की गई है इसके अंदर, प्रतिरक्षा की बात की गई है, टीकाकरण की, वृद्धि निगरानी, बच्चों के ग्रोथ की बात की गई है, बच्चों की देखभाल और प्रशिक्षण की बात की गई है, लेकिन सुरक्षित पेयजल की बात नहीं की गई है, ठीक है ना। बहुत सारे बच्चों का यह आंसर गलत हुआ है, बहुत कम बच्चों का सही है बट सही है। अगला क्वेश्चन आपको बता देना है, आईसीएआर की स्थापना पूसा बिहार में किस वर्ष में हुई। आईसीएआर की बात की जा रही है 1908 में, 1930 में, 1928 में, या फिर 1957 में। बहुत बढ़िया, हाँ बहुत सारे बच्चों ने सही दिया था आंसर। आंसर बताते रहिए जल्दी जल्दी। हाँ इसका आंसर बताइए। इंडियन काउंसिलिंग ऑफ एग्रीकल्चर की स्थापना कब हुई थी, एक बार आंसर बताइए। इंडियन काउंसिलिंग ऑफ एग्रीकल्चर की स्थापना कब हुई थी, फिर से ध्यान से पढ़ के बताइए। आप लोगों को ये सब पढ़ाया गया है। आईसीएआर की स्थापना पूसा बिहार में कब की गई,
39 का ए बता रहे हैं, कोई 28 बता रहा है, कोई ए बता रहे हैं। अच्छा 1930 भी आ गया है। जल्दी जल्दी बताओ भाई। ICAR की स्थापना, इसमें जो ऑप्शन दिया गया है उसके हिसाब से ICAR की स्थापना कब हुई? एक बार अच्छे से ध्यान कर लो, उसके बाद आंसर बताओ। 1 मिनट में और रुक रही हूं, ठीक है ना? जल्दी से बताइए, एक बार अच्छे से माइंड में थोड़ा सा देख लीजिए। डी हो गया, 28 हो गया। अच्छा जी, बहुत बढ़िया। मुझे दो दो जगह कमेंट देखना पड़ रहा आप लोगों की वजह से। हाँ, इंडियन काउंसलिंग, अच्छा 1957 भी हो गया, ठीक है ना? इसका क्या होगा तो आपको बता देना है, 1928 होगा, ठीक है ना? ICAR की स्थापना कब हुई तो आपको बता देना 1928 में, ठीक है? चलिए, इंटीग्रेटेड, यहाँ पे देखिए ICAR का फुल फॉर्म भी आप लोग बताइए जल्दी से। ICAR का फुल फॉर्म भी बताइए। देखिए, अगर हम 40 क्वेश्चन की बात करें, UNO के द्वारा बच्चों के लिए कौन सा अभिकरण की स्थापना की गई है? रेड क्रॉस सोसाइटी, प्रौढ़ शिक्षा, प्राथमिक चिकित्सा केंद्र, यूनिसेफ। UNO के द्वारा बच्चों के लिए किस अभिकरण की स्थापना की गई है? UNO के अंतर्गत क्या क्या आता है? WHO आता है, या फिर अगर हम बात करें यूनिसेफ की, यूनिसेफ आता है, क्या क्या आता है ये आपको बताना है, ठीक है ना? 40 का आंसर बताइए। अर्चना जी, मैं ऐप पर ही हूं, ठीक है ना? मैं ऐप पर ही हूं, आपका कमेंट भी शो हो रहा है। चलिए, यहाँ पे अगर हम UNA की बात करें, UNO की बात करें, इसके अंतर्गत कौन सा कार्यक्रम आता है तो आपको बता देना है यूनिसेफ आता है, ठीक है ना? अर्चना जी, आपका शो हो रहा है, क्या आता है तो आपको बता देना है यूनिसेफ आता है। अगला है, एक राष्ट्रीय संस्था जो सामाजिक एवं अन्य अपंग बालकों के लिए कार्यरत है, वो क्या है आपको बताना है। पहला है UNESCO, या फिर ICDS है, या फिर VNAC है, या फिर CSWB है। देखिए, राष्ट्रीय संस्था जो कि अपंग बालकों के लिए, वही क्वेश्चन आपसे दोबारा पूछा गया है, थोड़ा सा केवल यहाँ पे अंतर कर दिया गया है। ये सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, ठीक है ना? ये सारे कहाँ के हैं तो आपको बता देना है प्रीवियस ईयर के हैं, और यहाँ पे आपसे क्वेश्चन भी पूछा गया है, वही क्वेश्चन दोबारा पूछा गया, लेकिन थोड़ा सा अंतर करके। और जब भी आप अपंग बालकों की बात करते हैं तो CSWB की बात करेंगे, ठीक है ना? किसकी बात करेंगे तो आपको बताना है सेंट्रल सोशल वेलफेयर बोर्ड की बात हम करते हैं, जो कि अपंग बालकों के लिए वर्क करता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, स्कूल में बच्चों को आहार प्रदान करने वाला दुनिया का सबसे बड़ा प्रोग्राम क्या है? बताइए। पहला है समेकित बाल विकास योजना है, सप्लीमेंट्री फीडिंग प्रोग्राम है, स्कूल में बच्चों को आहार प्रदान करने वाला दुनिया का सबसे बड़ा प्रोग्राम क्या है? समेकित बाल विकास योजना, सप्लीमेंट्री फीडिंग प्रोग्राम, पूरक कार्यक्रम जिसे हम कहते हैं, मिड डे मील है, या फिर न्यूट्रिशन मील प्रोग्राम है? क्या होगा इसका आंसर बताइए। हाँ जी, बहुत बढ़िया। 42 का आंसर बता देना है कि बच्चों के लिए पूरक आहार प्रदान करने वाला दुनिया का सबसे बड़ा कार्यक्रम कौन सा है? इसका भी आंसर जल्दी जल्दी बताओ सब लोग। हाँ, 40 का क्या हो जाएगा?
आपका शो हो रहा है, रचना जी आपका भी शो हो रहा है, निशा जी आपका भी शो हो रहा है, ममता जी का भी शो हो रहा है। पहला क्या हो जाएगा, समेकित बाल विकास योजना होगा, मिड डे मील इसके अंतर्गत नहीं आएगा, ठीक है ना। 42 की बात करेंगे, पहला वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा और यही आयोग ने भी माना है, ठीक है। अगला है राष्ट्रीय घेगा नियंत्रण कार्यक्रम किस वर्ष में शुरू किया गया, 1976 है, 1982 है, 1962 है, 2010 है। 43 का आंसर बताइए। तो ये हमने शायद अभी भी देखा है, 1976 हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन होगा राष्ट्रीय रक्तअल्पता नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत, अच्छा इसको भी हमने देखा है, रिपीट हो गया है। बताइए यहाँ पे अगला है, भारत में निम्नलिखित में से किस कार्यक्रमों के अंतर्गत पूरक आहार दिया जाता है, ICDS और WHO, इसको भी हमने देख लिया है, ठीक है। चलिए अगला देखना है, ICAR की स्थापना 1928 में, ये भी हमने देखा। अगला बताना है UNO के द्वारा बच्चों के लिए कौन सा अभिकरण की स्थापना की गई है, इसको भी हमने देखा है, यूनिसेफ के द्वारा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला है एक राष्ट्रीय संस्था जो सामाजिक एवं अन्य अपंग बालकों के लिए कार्यरत है, इसको भी हमने देखा, क्या हो जाएगा, CSWB हो जाएगा, ठीक है ना, सेंट्रल सोशल वेलफेयर बोर्ड हो जाएगा। अगला है स्कूल में बच्चों को आहार प्रदान करने वाला दुनिया का सबसे बड़ा प्रोग्राम क्या हो जाएगा, ये भी हमने देखा। आज क्वेश्चन रिपीट हुआ है, समेकित बाल विकास योजना हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला है ICDS परियोजना जिस वर्ष में प्रारंभ की गई है उसका ईयर बता दीजिए आप लोग। ICDS परियोजना जिस वर्ष में प्रारंभ की गई, किस वर्ष में, 1974 में, 1975 में, 1977 में, 1976 में। हाँ आरती जी जल्दी जल्दी आंसर बताओ। और आप लोग जो बच्चे पहला वाला देखे हैं ना, जो बच्चे पहला पार्ट देख लिए हैं, लगभग 70 क्वेश्चन है उसमें, वो आज भी उसको देखेंगे, क्योंकि आज आपने कुछ क्वेश्चन पढ़ा है यहाँ पे, ठीक है ना। और इसके पहले जो पार्ट 1 हुआ है उसको भी जा करके देख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिएगा, कई सारी चीजें आपकी सही हो जाएंगी, मतलब पूरा का पूरा आपका जो ये टॉपिक है ना पूरा कंप्लीट हो जाएगा। सविता जी आपका भी देख लिया है, क्योंकि अब मैं ना 2 जगह में कमेंट पढ़ती हूँ तो एक जगह आपका नहीं शो होता है, भी जल्दी जल्दी सब लोग आ जाओ, ठीक है ना। 50 का क्या होगा, आंसर बताइए। हाँ 50 का आंसर बताइए, क्या हो जाएगा, 1975, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, लास्ट का क्वेश्चन देखना है। केयर भारत में, अगर हम बात करें, केयर भारत में कार्य कर रही है कब से, 1930 से, 1940 से, 1950 से, 1980 से। आज का लास्ट क्वेश्चन है, लगभग आज मान के चलिए 45 क्वेश्चन हुआ है, क्योंकि मैं इसके पहले एक पार्ट दे चुकी हूं, इसीलिए उस क्वेश्चन को फिर से रिपीट नहीं किया गया, जो भी प्रीवियस ईयर में था वही क्वेश्चन मैं लेकर के आई हूं, ठीक है ना। एक बार फिर बता रही हूं, जो बच्चे फर्स्ट पार्ट नहीं देखे हैं जा करके जल्दी से फर्स्ट पार्ट देख लो। बताइए लास्ट क्वेश्चन का आंसर। क्या हो जाएगा, केयर की स्थापना कब की गई। अच्छा ऐप से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो तो जल्दी से बता दीजिए। अभी आप लोगों को किसी को भी, आप टेलीग्राम वाला कमेंट देख लो एक बार, ऐप से रिलेटेड टेलीग्राम वाले बच्चे कोई भी प्रॉब्लम हो तो जल्दी जल्दी से टाइप कर दो आप लोग, सर यहाँ पे बैठ करके देख रहे हैं और आपको बता देंगे कि क्या प्रॉब्लम है, ठीक है ना। जल्दी से आप लोग अपना अपना प्रॉब्लम शेयर करो। हाँ बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। क्या हुआ है, तो केयर की स्थापना जो है 1946, ठीक है ना, ये 1940 नहीं होगा, ये वाला सही होगा, इसमें ऑप्शन नहीं दिया गया, 1946 आप इसको बना लेंगे। हाँ
ठीक है ना। चलिए 1946 बना लेंगे। अब जल्दी जल्दी से अपनी प्रॉब्लम शेयर करिए जिसको भी प्रॉब्लम है। मैम 1 बजे वाली क्लास नहीं होगी, मैम ऐप ज्वाइन नहीं हो रहा है 1 बजे वाली क्लास, क्योंकि आपका जो है एक्सटेंशन एजुकेशन टीजीटी पीजीटी वालों का कंप्लीट हो चुका है। तो आपको हाँ एलटी की कल से नहीं, प्रीति जी कल से नहीं है, ठीक है ना। मैं कई बार इन्फॉर्म करते आ रही हूँ बच्चों को कि भाई जो पेड बच्चे हैं जल्दी से आप लोग ज्वाइन कर लो। एलटी का 1000 अभी रखा गया है, ठीक है ना। आज लास्ट डेट है इसकी, अभी भी आपके पास टाइम है। जो भी बच्चे जुड़ना चाहते हैं आप जुड़ सकते हैं। कल से भैया आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो बच्चे जुड़ेंगे ना फिर सर आपसे बात करेंगे और जो भी वो पेमेंट रखेंगे, जो भी यहाँ का रखा जाएगा वो आप लोगों को बता दिया जाएगा। क्योंकि जो है अगर हम बात करें एलटी का तो आप देख रहे हैं कि वहां पे जो सिलेबस है इतना बड़ा, अगर हमारा टीजीटी का इतना है ना तो एलटी का पूरा इतना सिलेबस है आपका, ठीक है। और पूरे के पूरे सिलेबस को कंप्लीट करना है। और अगर आप सोचो कि 2 महीने में 3 महीने में जब वैकेंसी निकलेगी 3 महीने 4 महीने का टाइम होगा आपके पास तो आप कंप्लीट कर ले जाओगे, मुझे नहीं लगता है, क्योंकि बहुत बड़ा सिलेबस है एलटी का। एक बार उठा करके देखिए और आज मैंने बताया भी है, ठीक है ना। हाँ क्लास ज्वाइन कैसे नहीं हो रहा ज्योति जी? आपका तो दिखता है, आपका तो दिख रहा है। अच्छा मैं जितने सारे पीडीएफ है ना योजनाओं के एक बार फिर से सीरियल वाइज कल शेयर करने की कोशिश करती हूँ, ठीक है ना। हाँ कल से क्लास होगी प्रभा जी, कल से क्लास होगी। और कोई प्रॉब्लम, अगर क्लास को लेकर के कोई प्रॉब्लम है या फिर एप्लीकेशन को लेकर के प्रॉब्लम है तो जल्दी से बोल डालिए, अभी है सब लोग। अच्छा रोग का भी, हाँ बहुत बढ़िया याद दिलाया। आज मैं बोली भी थी, मैं बुक भी लेकर के बैठ गई थी पीडीएफ बनाने के लिए, बट हो नहीं पाया किसी रीजन की वजह से। अच्छा ठीक है, आरडीए भी पढ़ा दूंगी, कोई बात नहीं वंदना जी। अगर बहुत ज्यादा मजबूरी है तो आप देख सकती हैं, इसीलिए लिंक अभी यहाँ पे भी दिया जा रहा है, ठीक है ना। नहीं तो सर मुझसे कितने टाइम पहले बोल रहे हैं कि लिंक अब जो है टेलीग्राम पे मत दो टेस्ट सीरीज वाला, अब केवल एप्लीकेशन पे दो। बट मैं बोलती हूँ कि भाई कुछ बच्चे तो हैं जिन्हें प्रॉब्लम है, जो मजबूर हैं, जिनका नहीं हो पा रहा है किसी भी रीजन से, तो उनको तो देखने का हक है ना, इसलिए आप लोगों को यहाँ पे भी दिया जा रहा है। सविता जी शायद आपका भी शो हो रहा था। चारू जी आपने क्या कहा है फिर से बोल दीजिए एक बार। सारी योजनाओं की पीडीएफ अभी कल परसों में लगभग आपको 10 या 12 योजनाएं दी गई हैं, एकदम छोटी छोटी हैं, 8-8 10-10 लाइन की योजनाएं हैं, बट बहुत इंपॉर्टेंट योजना है, ठीक है ना। चारू जी एक बार फिर से बोल दीजिए। अंजलि जी शायद मुझे आपका भी कमेंट दिखा था। नेहा सिंह जी आपका भी शो हो रहा था, अभी मुझे याद आ रहा है। दीपिका जी मैंने आपका क्वेश्चन देखा नहीं कि आपने क्या किया है क्वेश्चन, फिर से एक बार जल्दी जल्दी से कमेंट कर दो, प्लीज देख लीजिए। नहीं आप एक बार चारू जी फिर से बोल दीजिए क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऊपर चले गए हैं, ठीक है ना। हाँ यूनिसेफ ये सब हो गया है, WHO हो गया है, यूनिसेफ हो गया है, सारी चीजें हो गई हैं। एक बार ऊपर ऊपर जाके देखिए तो। राजपाल जी आपका भी कमेंट शो हो रहा है। ठीक है ना, जिसको कोई भी प्रॉब्लम है एप्लीकेशन से लेकर के भाई कॉल कर करके आप लोग सब कुछ सही कर लो, ठीक है ना। ओके जी, फिर मिलते हैं मॉर्निंग की क्लास में। हाँ और कल का टॉपिक मैं बता रही हूँ, सामुदायिक विकास योजना पढ़ करके आना। अभी मैं यहाँ से फ्री होके आप लोगों को जो है सामुदायिक विकास का पीडीएफ भी सेंड कर देती हूँ और आप लोग उसको पढ़ लीजिएगा बहुत अच्छे तरीके से, कोटेशन वगैरह सारी चीजों को पढ़ लीजिएगा, ताकि वहां से भी 50 क्वेश्चन ही बनेगा, बहुत ज्यादा क्वेश्चन तो नहीं बनेगा बट 50 क्वेश्चन बनेगा, उसको अच्छे से कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है ना। चलिए ओके, थैंक यू।